तो हम लोगों ने जो बचपन में पढ़ा है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये बहुत ही एक सब लोगों ने पढ़ा और भूल जाते हैं। फिर जब बड़े होते हैं अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ते हैं तो वहाँ फिर एक चीज़ पढ़ने को मिलती है, कम्युनिकेशन कैन मेक और ब्रेक। अब जब दो चीज़ें पता चल गई हैं ना, फिर भी कम्युनिकेशन की वजह से कई लोगों को बहुत बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा असफलताएं मिल जाती हैं। तो इसी विषय में आपकी सफलताओं को बढ़ाने के लिए और असफलताओं को घटाने के लिए कुछ विचार, कुछ अनुभव और कुछ अपना इंटरप्रिटेशन, कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ। तो कम्युनिकेशन क्या है? मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन आपके जीवन मूल्यों का एक दर्पण है। जब आप बात करते हैं, जब मैं बात करता हूँ, तो मेरे अंदर जीवन मूल्य क्या हैं, मेरे अंदर कितना आत्मविश्वास है, मेरे अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, वो मेरी कम्युनिकेशन से, मेरे संवाद से समझ में आती हैं। और जितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर, अगर उन्हीं क्वालिटीज़ को रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है इंसान, तो उसकी वैल्यू दूसरों की नज़र में भी बढ़ती है। अब होता क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? प्रॉब्लम्स आती हैं उन सिचुएशंस में जहाँ लोग इनफॉर्मल, अनौपचारिक बातें कर सकते हैं। जैसे घर परिवार में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, और बाहर तो आदमी संभल के बात करता है, घर में फ्री होकर के, क्योंकि विश्वास है उसको कि कोई बुरा नहीं मानेगा, अपने हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ विश्वास हो कि कोई बुरा नहीं मानेगा, वहीं ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जहाँ विश्वास है, अगर कम्युनिकेशन की वजह से बात गलत तरीके से अगर की गई तो इंसान का विश्वास टूट सकता है। तो बाहर तो भले ही हम, जहाँ विश्वास नहीं है, बाहर तो हम भले ही थोड़ा सा इनफॉर्मल या फॉर्मल हो जाएं, लेकिन जिनके जीवन में हमारा विश्वास जुड़ा है उनके साथ बहुत सावधानी से बात करनी चाहिए। आप कुछ उदाहरण लेते हैं। कई फैमिलीज़ हैं, अभी तक के जीवन में बहुत सारे परिवारों को देखा तो भाई भाई के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? घरों में जो लेडीज़ होती हैं, देवरानी जेठानी, उनके बीच में कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। कई बार तो भाइयों के बच्चों में भी कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। क्या कारण रहा होगा? कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, बातचीत करने का ढंग गलत रहा होगा, इंटेंशंस सही रहे होंगे, सोच सही रही होगी, विश्वास रहा होगा, लेकिन दिल टूट जाता है इंसान का। शब्दों से दिल जुड़ सकता है, टूट सकता है। थोड़ी सी इसमें रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। जब आपके जीवन में कभी कोई उत्सव हुआ ना, तो जब गीत के शब्द होते हैं, संगीत के शब्द होते हैं, तो मन खिल उठता है, लोग डांस करने लगते हैं। ये असर होता है शब्दों का, संगीतमय शब्दों का। लेकिन जब उन्हीं शब्दों में क्रोध आ जाता है, जब भी उन शब्दों में अहंकार आ जाता है, तो वो दूषित शब्द हैं। जब वो दूषित शब्द जाते हैं दूसरे के कान के माध्यम से मन तक, तो मन को दूषित करते हैं, और वो दूषित मन उस इंसान के प्रति द्वेष भावना या दूरी महसूस करना शुरू कर देता है, विश्वास जोड़ता है, और ये दूषित भावनाएं दूर करती हैं। और जब ये दूर कर देती हैं तो साथ में रहने वाले लोग पास में तो रहते हैं, लेकिन उनके दिलों में विश्वास न होने के कारण उनके मन में एक खटास, एक तकलीफ़, एक पेन
होने के कारण दूरियां हो जाती हैं और यूनिटी, एकता घट जाती है। इसी का अर्थ है कम्युनिकेशन कैन मेक और ब्रेक। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आप अपने आप से सुबह उठ कर के बोलें कि मेरे जीवन में वो सारी क्वालिटीज़ उस परमात्मा ने भर दी हैं जो मेरी जीवन यात्रा को सफल करने के लिए सबसे ज़्यादा सशक्त हैं, सक्षम हैं, तो आप अपने शब्दों को सुन करके ही अपने भीतर एक ऊर्जा का, उत्साह का महसूस करेंगे। और अगर आप अपने आप से ये बोलें कि अरे, है ना, तो वैसा ही मन, और जैसा मन वैसा जीवन। तो जब हम संवाद करते हैं उन लोगों से जिन लोगों से जीवन में सहयोग मिलता है, सुरक्षा मिलती है, विश्वास मिलता है, केयर मिलती है, उनसे संवाद में उत्साह की भावना होनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हमारे अपने फैमिली के मेंबर्स हमसे जब बात करते हैं तो उनकी बातों में एक उत्साह की भावना है। वो फैमिली मेंबर देखते हैं कि जब आप गैरों से बात करते हैं तो उत्साह की भावना है, और आप उनसे बात करते हैं तो कितने ऑर्डिनरी, सामान्य, कि ये तो अपने हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि गैर तो हमेशा गैर रहने वाले हैं। कभी कभार अपनेपन का भाव दिखा लेंगे, लेकिन अपने अगर गैर बनने के लिए मजबूर हो गए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अब सोचिए कि कोई बहुत बड़ी कंपनी का या किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोले कि अरे ये तो मेरे पूरे मंत्रिमंडल के लोग तो बहुत ही बकवास हैं, ये है वो है, ये तो बर्बाद करके रख देंगे। क्या उस प्रधानमंत्री को आप चुनाव में वोट देंगे? नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई देश का नेता, प्रधानमंत्री ये बोले कि मैं इस देश की बागडोर को संभाल चुका हूँ और अपने मंत्रिमंडल को सही दिशा में ले जा रहा हूँ, देश तरक्की की राह पे जा रहा है, देश विकास की राह पे जा रहा है, हर चीज़ अच्छी करने का हम लोगों को एक आधार मिल चुका है, तो पूरे देश के, जो देश के हित में सोचने वाले लोग हैं, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उस विज़न को, उस दिशा में जाने के लिए सहयोग करेंगे। तो बातों का ये महत्व पड़ता है। तो देश के स्तर में जब किसी प्राइम मिनिस्टर के शब्दों की ये वैल्यू है, तो घर के स्तर पे घर के हर सदस्य की ये वैल्यू है। तो किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी की आलोचना करना, किसी को कमज़ोर मानना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये नास्तिकता है, ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि जिसके भीतर वो डिवाइन पावर है, वो तो उसे ग्रो करा के अच्छी जगह ले ही जाएगी। लेकिन जब इंसान अधूरा हो, किसी सिचुएशंस में हो, टफ सिचुएशंस में हो, उस समय उसका आत्मविश्वास बढ़ा देना, उस समय उसके अंदर की आत्मा की रोशनी से उसके भीतर एक रोशनी पैदा करने की एक छोटी सी, वो कहते हैं ना, दिवाली के जो दीप होते हैं ना, वो दिया हज़ारों दियों को जलाने में सक्षम है। अगर हमारे शब्दों में वो एक एनलाइटनमेंट है, वो एक सद्भावना है, वो आत्मविश्वास है, दूसरे के भीतर अनंत सद्गुण हैं, ये देख करके हम बात करते हैं, तो उस इंसान के अंदर की जो सद्गुणों का जो भंडार है, उसमें एक चिंगारी डाल दी और इतना प्रज्वलित हो जाएगा कि वो हज़ारों लोगों को रोशनी देने में सक्षम है। इसलिए किसी को किसी तरीके से नेगेटिव वर्ड बोल करके उसके भीतर के सद्गुणों की अंगारे को बुझाने की बजाय सच्चे से, मीठे से, आत्मविश्वास से भरे शब्दों को बोल करके उस दीप को जलाने का अगर काम कर पाए, तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए।
जो हमने पढ़ा था उस पे हम अमल कर पाए। अगर वो अमल कर पाए तो हमने वो शिक्षा में सफल हुए। अगर हम वो अमल नहीं कर पा रहे हैं तो आज भी हम वो कक्षा 4 में या 5 में उस पढ़े हुए शब्द में फ़ेल हो रहे हैं। आज भी हमारी वैल्यू कक्षा 5 जैसी ही है अगर हम सही से बोलना नहीं जानते। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंटेंशंस अच्छे हैं, आपकी भलाई के लिए हैं, थोड़ा सा अगर झकझोरा है इस वीडियो ने और आप औरों का अच्छा चाहते हैं तो फॉरवर्ड करने की कोशिश कर सकते हैं।